हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहने वाली बात नहीं होती है, बेधड़क आपको सब्सक्राइब करके शेयर करना चाहिए दोस्तों के बीच में, क्योंकि जब आप पढ़ते हो किसी का चैनल को तो उसकी भी एक इच्छा होती है कि चैनल ग्रो हमारा करते। निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको कि क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स में, चैप्टर 2 मानव संसाधन के रूप में लोग, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, किस प्रकार से मानव संसाधन है, मानव के रूप में संसाधन है, उसको देखेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, वीडियो के तौर पर देख सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये इस पर बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे कैसे कैसे। यहाँ पे जो MCQ मैं कराता हूँ निश्चित तौर पर एक कॉम्पिटिशन बेस्ड MCQ होता है, जहाँ पर एक ही क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और इनको इंक्लूडेड करके ये वीडियोस बनाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखें और अपने आप के ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। निश्चित तौर पर यह वाला ऑप्शन पहला सही जा रहा है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। निश्चित तौर पर यह भी कथन सत्य है कि जिस प्रकार से हम भौतिक पूंजियों में निवेश करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है हमें, सेम उसी प्रकार से हमें मानव पूंजी में भी यदि निवेश करें तो इसका भी हमें प्रतिफल, रिजल्ट बढ़िया मिलता है। इस प्रकार से दोनों आंसर सही होने चाहिए। चेक करते हैं क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में वानिकी आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है। तो 1, 2 एंड 4 तो कंफर्म आएगा। 3 वाला व्यापार एवं जो परिवहन है ये इसमें नहीं आता है। तो तीसरा काट दीजिए। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। चेक करते हैं कि आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर में कौन कौन से आ रहे हैं। तो टर्सरी में 5वां नहीं आएगा, यहाँ से काट दीजिए। विनिर्माण आता है। सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र, मतलब 5वां जहाँ जहाँ काट दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। काटिए। अब 1, 2, 3। अब जैसे मैंने बताया पहले ही कि जहाँ जहाँ 5वां उसको गलत काट दीजिए। अब तो यहाँ पर आप देखोगे 5वां गलत काटने में 5वां गलत है, 5वां कट गया, 5वां कट गया। इसका मतलब 1, 2, 3 तो सही है, व्यापार भी सही है, परिवहन भी सही है, बीमा भी सही है। अब आ रहा है चौथा से संचार माध्यम है या नहीं। तो संचार निश्चित तौर पर सही है, आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 एंड 4। चेक करते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट आंसर। चौथा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। ऊपर कही गई बात किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। क्या यह बाजार क्रिया है, गैर बाजार है, कि दोनों है, कोई नहीं। पहली बात, जहाँ पर आपके कार्य के उद्देश्य के लिए, कार्य करने की वजह आपको पारिश्रमिक मिलता है, उसे कहते हैं बाजार के। क्योंकि गैर बाजार में जैसे आपकी मम्मी घर पर काम करें, दिन भर काम करें, लेकिन उसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है, तो ये गैर बाजार क्रियाओं में आ जाता है। निश्चित तौर पर इसका आंसर पहला सही होना चाहिए। चेक करते हैं और ये सही रहा। 5वां कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इसे जब लॉन्च किया गया था तो किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था। तो इसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था। निश्चित तौर पर ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चेक करते हैं, सही है। छठा कह रहा है कि सेतु पाठ्यक्रम, ब्रिज जो आपका प्रोग्राम था, इसे कब, क्या उद्देश्य था सरकार द्वारा इसे शुरू करने। और स्कूल लौटो शिविर, तो इसमें था कि पहला सेतु पाठ्यक्रम, तो इसमें यह है कि अनपढ़ वयस्कों को शिक्षित करना, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन बढ़ाना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, या शिविरों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में। तो पहला इसका अवसर, पहला इसका सही होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या हो रहा। गलत हो गया मेरा। इसका मतलब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत होने का चांस बन गया, इसको आप समझिए।
आपको क्या करना है कि सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना। किस प्रकार से हम प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों का नामांकन बढ़ा सकते हैं, इसका दे रखा है। अगला चेक करते हैं, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से होता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ, इसका होता है 1 वर्ष से कम के लिए। क्या होता है? 1 वर्ष से कम के लिए होता है। आंसर चेक करते हैं, 1 वर्ष से कम के लिए। अगला प्रश्न है तो बेरोजगारी को कौन परिभाषित करता है? कौन सा कथन निम्न में से? तो इसको आप देखोगे बेरोजगारी को, तो जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है, या जब डिग्रीधारक व्यक्ति को योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन नहीं मिलता। बेरोजगारी कहीं न कहीं सब परिभाषित है, लेकिन इसमें जो मेन परिभाषा क्या है कि जब आपको प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिलता, ये आंसर ज़्यादा करेक्ट है। आंसर देखते हैं, इज द राइट आंसर। श्रम बल, लेबर फोर्स किस आयु वर्ग के लोगों को कहते हैं? ये होता है 15 वर्ष से 59 वर्ग की आयु वर्ग के लोगों को कहते हैं, श्रम बल में आ जाते हैं। राइट आंसर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि न होना। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी काम को 5 व्यक्ति ही बहुत आसानी से कर सकते थे, और मान के चलिए 5 व्यक्ति 10 पेन बना रहे हों, लेकिन इसी पेन को बनाने में 7 व्यक्ति लगे हुए हैं और वो भी पेन बना रहे हैं मिलके 10 है। तो आखिर में ये 2 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं किस काम के हैं? ये वास्तव में बेरोजगार ही हैं जो उसमें छुपे हुए हैं, इसीलिए से कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसका आंसर होगा सी। अगला कहते हैं भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र, सेवा, औद्योगिक, व्यापार। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। चेक करते हैं, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी से क्या मतलब है? मौसमी बेरोजगारी का मतलब हो गया जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिले और अन्य महीनों में आपको रोजगार नहीं मिले तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया, मैंने तेज़ी से तीसरा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं। जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार आपको प्राप्त नहीं होता है तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। सही है। किसी अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था की सूचक, 2 दूसरा भी सही है। बोथ आर द करेक्ट आंसर। रिजल्ट देखते हैं। 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, इसको हम देखेंगे। 13 क्वेश्चन थे, 11 सही है, 2 क्वेश्चन गलत है। वो भी एक क्वेश्चन तो तेज़ी में मैंने वो कर दिया, और दूसरे एक क्वेश्चन था स्कूल लौटो शिविर था, और एक सेतु कार्यक्रम था, सेतु पाठ्यक्रम था। तो ये दोनों क्वेश्चन, सेतु पाठ्यक्रम जो वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या था कि वो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाने के लिए था कि प्राथमिक लोग बच्चे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन फिर भविष्य में नहीं आते, छोड़ देते हैं अपना स्कूल वगैरह, इसलिए था। और दूसरा था स्कूल लौटो शिविर वाले बच्चों को बढ़ाने के लिए ये। तो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने लेवल को बढ़ा सकते, देखिए आपका क्वेश्चन कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, और आप अपने वीडियोज़ को जज करें परेशान। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं वीडियोज़ को देख रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो अभी भी वीडियो को देखने के बाद से कोई लाइक, कोई कमेंट, कोई सब्सक्रिप्शन का नहीं करते हैं, केवल वीडियोज़ देखते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। अब निश्चित तौर पर देख रहे हैं तो यदि आपको लाभ पहुँच रहा हो, थोड़ी जानकारी में वृद्धि हो रही हो, तो इसे सब्सक्राइब करके बनाने वाले का मनोबल बढ़ाएँ ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाता रहे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।